ये 10th क्लास का चैप्टर है संस्कृत का, प्रविधो ग्रामीण। इसमें ग्रामीण वालों के और शहर के लोगों के बारे में बताया गया है कि एक बार किस प्रकार से गांव और शहर के लोग एक ही गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और उनके बीच क्या बात चलती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। एकदा वहवा, इसका मतलब होता है कि एक बार, जना दुरुम यानम, यानी कि रेलगाड़ी, अरुआ नगर प्रति गच्छति स्म, जो कहाँ जा रही थी? अरुआ नगर के लिए जा रही थी। यानी एक बार एक रेलगाड़ी जो कि अरुआ नगर के लिए जा रही थी। तेसु, उसमें, केचित मानी कुछ, ग्रामीण मतलब गांव के लोग थे, केचित नागरिका, और कुछ नगर के लोग विराजमान थे। आसन मतलब बैठे हुए थे। मौन स्थितु, सभी लोग शांत बैठे हुए थे। तब एक नागरिक ने मौन स्थितु, अपने मौन को तोड़कर, एक नागरिका, ग्रामीण उपसान, एक नगरवासी ने गांव वाले की मजाक उड़ाते हुए कहा। उपसन मानी होता मजाक उड़ाना। कहा, ग्रामीण अदापि पूर्वतः अशिक्षिता, गांव के लोग पहले भी अशिक्षित है, अज्ञान संति और मूर्ख थे। न तेसा विकास अभवत, ना ही तो इनका विकास हुआ है, ना भविष्यति शक्नोति, और ना ही जीवन में कभी होने वाला है। तस्य त्राद्रस जलप्रन सुतवा, इस बात को सुनकर कोपी चतुर ग्रामीण, एक समझदार गांव वाले ने अब्रीत कहा, भद्र नागरिक, भले आदमी, भगवान एवं किंचितु प्रभुतो, ईश्वर ने आपको तो बहुत कुछ दिया है, बहुत समझदार हो आप। यह तो ही भगवान शिक्षित बहुज्ञ, आपको भगवान ने शिक्षित भी बनाया है और बहुत कुछ दिया है। इदम, आप ही कुछ बताइए। इदम आकर्ण स नागरिका शरदो गिरवणाएं उन्मद अकर, इदम मानी इस पर नागरिक ने अकड़ कर यानी कि घमंड के कारण गिरवा अपनी गर्दन को ऊंची करके कहा, कथयस्यामि, कहूंगा, पर पूर्व समय विद्यतव्य, परंतु कहने से पहले शर्त लगनी चाहिए। तस्य ता वार्ता श्रुतवा, ये बात सुनकर चतुर ग्रामीण अखत समझदार गांव वाले ने कहा, वो ठीक है, वयम अशिक्षम भवान शिक्षम, बोले ठीक है, परंतु शर्त इस बात पे लगनी चाहिए कि हम जो हैं वो अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ, हम बहुत कम जानते हैं, भगवान बहुज्ञ, और आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। इत्येव विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, इदम अकर्ण नागरिका सदर्भ गिरवाएं उन्मत अखत, इस पर नागरिक ने घमंड से गर्दन को ऊंची करके कहा, कथिष्यामि, कहूंगा, पर कहने से पहले शर्त लग जानी चाहिए। तस्य ता वार्ता सुतवा, ये बात को सुनकर चतुर ग्रामीण अखत समझदार गांव वाले ने कहा, वो ठीक है, वयम अशिक्षित यानी हम अनपढ़ हैं, भगवान शिक्षित और ईश्वर ने आपको पढ़ा लिखा बनाया है। वयम अल्पज्ञ, हमारे पास बुद्धि इतनी नहीं है यानी हम बहुत कम जानते हैं, भगवान बहुज्ञ, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। इत्येव विज्ञान अस्माभि समय कर्तव्य, विज्ञान का मतलब विचार करके, अस्माभि हम लोगों को क्या करना चाहिए? समय कर्तव्य, शर्त लगानी चाहिए। वया परस्पर पर लिखा है परीक्षा, हम आपस में कई पहेलियां पूछेंगे। यदि भगवान उत्तर दात समर्थ न भविष्यति, यदि मैं आपकी, वो भगवान मतलब होता तुम, उत्तर दात समर्थ न भविष्यति, यदि आप हमारी कहानी का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, दत्त मतलब देने में, उत्तर मतलब उत्तर, समर्थ मतलब समर्थ नहीं हुए, न भविष्यति, तदा भगवान 10 रूपाम कहानी दस्यानी,
तब आप शर्त के अनुसार 10 रुपये निकाल के देंगे। यदि वयम का मतलब होता है मैं, उत्तरदात समर्थ न भविष्यम, यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, तदा 10 रुपयाम कानम अर्ध पंचम कानम दस्यामी, तो 10 रुपये का आधा अर्थात 5 रुपये दूंगा। आम स्वीकृत्यम समय, हमें शर्त स्वीकार है। इति कहते तस्मनि नागरिका सा ग्रामीण नागरिकम अब्बत, ये कहते हुए उस गांव वाले ने नागरिक से कहा कि आप पहले पूछ लीजिए। प्रथम भवान पूछती, यानी कि आप पहले पूछ लीजिए। नागरिका ग्रामीण अज्ञत, और नागरिक ने गांव वाले से कहा स्वयं प्रथम पूछती कि तुम ही पहले पूछ लो। इति श्रुत्वा, ये सुनकर ग्रामीण अब्बत गांव वाले ने कहा युक्तम, ठीक है, अयम प्रथम पूछती, मैं ही पहले पूछ लेता हूं। और उन्होंने क्या कहा, अपदो दूरगामी, अपदो मतलब बिना पैरों की है, दूरगामी दूर तक जाती है। 4 अक्षरों, अक्षर छपे हुए हैं, नाचा पंडिता, लेकिन पंडित नहीं है। अमुक स्पष्ट वक्ता, बिना मुंह की है लेकिन साफ साफ जानती है। चायो जनामी स पंडिता, जो इसको जानता है सो ही पंडित कहलाता है। अस्या उत्तर प्रवृत्त भगवान, आपको इसका उत्तर देना है। नागरिका बहुकाल यावत अचिंतन, नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया, पर पहली का यह उत्तर दात समर्थ न बन, लेकिन पहली का उत्तर दात मतलब देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीण अब्बत, और गांव वाले से कहा अयम अस्या पलिकाया उत्तर न जनामी, यानी मुझे इस पहेली का उत्तर नहीं पता। एक बार फिर देखो, अस्य उत्तर प्रवृत्त भवान, यहाँ में आपको इसका उत्तर देना है। नागरिक बहुकाल यावत अचिंतन, नागरिक ने बहुत देर तक विचार किया, पर पहलिकाया उत्तर दात समर्थ न बन, परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणा अब्बत, और गांव वाले से कहा आयम अस्या पहलिकाया उत्तर न जनाती, यानी मुझे आपकी पहेलिकाया का मतलब पहेली, उत्तर न जनावी, यानी मुझे तुम्हारी पहेली का उत्तर नहीं पता। इति श्रुत्वा, ये सुनकर ग्रामीण अक्कर गांव वाले ने कहा यदि भवान उत्तर न जनाती, अगर हमारी कहानी का उत्तर नहीं पता, ताई ददातु 10 रुपये कहानी, तो 10 रुपये निकाल के दो। अतः मिलान मुखेन नागरिक, यानी लज्जित हुआ नागरिक, मिलान मुखेन का मतलब लज्जित हुआ, दंडित हुआ नागरिक, समय अनुसार शर्त के अनुसार 10 रुपये हम कहानी दे जानी, 10 रुपये निकाल के दे दिए। पुनः ग्रामीण पीड़ित, अब गांव वाले ने दोबारा कहा इदानी भवान पुछती पहलिकाया, अब आपकी बारी है, अब आप पहली पूछो। दंडानी खेल नागरिक, दंडित हुआ नागरिक, बहुकाल विचार रहे, बहुत देर तक उसने विचार किया, न कंचित पहलिकाया अस्मृत, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आई। अस्मृत का मतलब याद आना। अतः अधिक लज्जितमान, और अधिक लज्जितमान होकर प्रभुता स्वीकारा, और अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा स्वीकार पहलिकाया स्वयं उत्तरवर्ती, अपनी ही पहेली का उत्तर तुम बता दो। तदा सा ग्रामीण बेसन, तब उस गांव वाले ने कहा स्वयं पहलिकाया सब में उत्तर अब्बत, अपनी ही पहेली का उत्तर उसने स्वयं बता दिया। क्या कहा, पत्रम इति, इसका उत्तर पत्थर है। यतो ही इदन पदेन बिना दूर यति, यही है जो बिना पैरों के होते हुए भी दूर तक चली जाती है। अक्षर युक्तम, इसमें अक्षर तो हैं न पंडिता, परंतु पंडित नहीं है। इसमें काले तस्य ग्रामीण ग्राम आगत, इतने ही विचार कर रहा था तभी गांव वाले का गांव आ गया। सावेशन रेल यानम अब्रित, और वह हंसता हुआ रेल की यात्रा करने के बाद अपने गांव को चला गया। नागरिक लज्जितन ब्रुतवा,
जितने भी नागरिक हैं वो उस लज्जित हुए ब्रुत्वा पूर्ववत तुष्टम अतिष्ठत, जो पहले से ही बैठे हुए थे उसको देखने लगे। सर्वे यात्रीन वाचाल नागरे दुष्टवा ऐसन, जितने भी यात्री थे उस वाचाल नागरिक को जो कि दुष्ट था उसकी मजाक करने लगे। तदा सा नागरिक अभ्यंत, तब उस नागरिक को एहसास हुआ यत कि ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान तो हर जगह संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिक है, गांव वाले भी कदाचित मानी कभी कभी नागरिक पे प्रवृत्ता भवंती, यानी नागरिक सोच ज्यादा समझदार हो जाती हैं।